remember that old river bank where we'd sit and let the world fade, with a gentle breeze through the willow tree, and the memories that we made. Your laughter danced on the evening air like the fireflies in the night. We kick off our shoes, feeling the cool, dewy grass. In those moments, everything felt right. So let's slow down, let the world spin away Assalamualaikum in the everyone, arms welcome of back to my channel. I am back after so long. और उस डिटेल में नहीं जाते कि मैं कहाँ थी और क्यों गई थी। मैं कहीं भी नहीं गई थी, मैं यहीं भी थी, बस मैं रेस्ट कर रही थी। जैसे कि मैं आपको अपने व्लॉग्स में बताती रहती हूँ ना कि पॉजेज़ और ब्रेक्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जब आप एक ही तरह का काम करते रहते हो, आपको मोनोटनस फील होना शुरू हो जाती है, आप अपने काम से बोर हो जाते हैं। तो ब्रेक और पॉजेज़ आर अ मस्ट थिंग, और ज़रूर उनको रखना चाहिए ताकि फिर आप एक नई एनर्जी से और नई मोटिवेशन के साथ, नई इनकरेजमेंट के साथ आप दोबारा वापस अपने काम पे आएँ और लग जाएं। और ये सच जो है ना, व्लॉगिंग करना या वीडियोस शूट करना मेरा काम तो क्या कहें, मतलब मेरा शौक़ है। मुझे शौक़ है इस तरह की चीज़ें करने का और अपने घर को सजाने, संवारने, बनाने का, और फिर आप लोगों के साथ शेयर करने का। और कुछ ये भी कि थोड़ी बहुत मेरी जो बहनें मुझे देखती हैं या इवन मेल्स भी मुझे देखती हैं, तो उनको भी इनकरेजमेंट मिलती है कि अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए, कैसे वो अपनी स्पाउस को बेहतर लाइफ फ्राहम कर सकते हैं, कैसे वो अपने बच्चों को जो है एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, अपने घर वालों के साथ किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से रहा जा सकता है। ज़िंदगी तो सभी गुजार रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ गुजार रहे होते हैं। एक अच्छे तरीके से लाइफ गुजारना जो है, दैट इज़ अ थिंग। और इसी चीज़ को अपनी लाइफ में शामिल करें कि जब भी आप सबसे पहले तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ग्रैटिट्यूड जो है ना, आँख खुलते के साथ, देखिए हमें दुआ भी बताई गई है कि आपकी आँख खुलती है तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने एक आर्जी मौत होती है ना, नींद भी, उस नींद के बाद, आर्जी मौत के बाद अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, तो उसका शुक्र अदा किए करें कि आपने आँख खोली सेहतमंदी के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी बीमारी में होते हैं, तो आपको सेहतमंदी के साथ आप सुबह उठ जाते हैं और दोबारा से आपने अपने घर वालों को देखा, आपके घर वालों ने आपको देखा, तो शुक्र तो बनता है। और हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी नेमत पे ज़रूर शुक्र अदा किया करें। और बिलाशुबा शुक्र अदा करने से, ग्रैटिट्यूड से नेमतों में इजाफा होता है, कमी कोई भी नहीं आती है। हाँ, मतलब लोगों की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कभी खुशी आती है, कभी दुख आ जाते हैं, कभी अच्छा वक्त चल रहा होता है, कभी फ्लक्चुएशन आ जाती है। तो किसी भी चीज़ पे घबराना नहीं चाहिए।
तो यहाँ पे जी लाइट सा मोड रखते हुए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर रही थी किचन में। आपको पता है कि रमज़ान आने वाला है और हर कोई रमज़ान की तैयारियों में लगा हुआ है। और मेरे इस दफ़ा कोई ख़ास बहुत बड़े बड़े प्लान्स नहीं हैं कि मैं कुकिंग वाली साइड पे आपको बताऊँ कि बहुत सारी फ्रोज़न आइटम्स बना के तो मैं रख लूँ। मैं कुछ भी नहीं करी, जो जो मुझे चाहिए होगा उसी दिन मैं प्रेप करूँगी, उसी तरह से बनाऊँगी। इवन मैंने कोई ख़ास बहुत लंबा चौड़ा मेन्यू भी नहीं रखा है। थोड़ा सा सिंपल हम रखेंगे इंशाल्लाह रमज़ान को। लेकिन जो एक्चुअल क्रक्स है, जो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है रमज़ान की, उस स्पिरिचुअलिटी को हम कोशिश करेंगे कि उसको अपने अंदर लेके आएँ और रमज़ान को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो हम स्पेंड करें, इबादत की तरफ तवज्जो दें। और जो मेरी कोशिश ये होगी कि जो चीज़ें हम रमज़ान में स्पेशली ऐड करते हैं ना, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आफ्टर रमज़ान भी ना मेरी वही रूटीन रहे कि कुरान पाक को ज़्यादा पढ़ा और समझा जाए। और अपनी लाइफ को ना, जैसे हम रमज़ान में कोशिश करते हैं जी वेट लॉस की, फ्राइड आइटम ना खाएं और 2 टाइम पे हम खाने पे आ जाते हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि हम वही अपनी हैबिट्स को कंटिन्यू करें आफ्टर रमज़ान। तो लेट्स सी होता क्या है, कल का भरोसा नहीं है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये है कि जो एक बॉन्डिंग आपकी हो जाती है विद योर अल्लाह, बहुत एक पीसफुल सा महीना ये हमारा गुजरता है। तो उसी पीस को अल्लाह ताला से हम ये दुआ मांगेंगे और कोशिश भी करेंगे कि बरकरार रखें आफ्टर रमज़ान। क्योंकि हम बहुत रेगुलर हो जाते हैं अपने, मतलब टीवी नहीं ज़्यादा देखना, मोबाइल ज़्यादा नहीं यूज़ करना। और ये मैं बात कर रही हूँ अपने जैसी ख़वातीन की, या थोड़े जो मिडिल एज लोग हैं उनकी। बच्चे तो हमारे फिर भी अल्लाह ताला उनको हिदायत पे कायम रखे और हिदायत दे, वो थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं। लेकिन खैर कुछ तकाज़े एज के भी होते हैं, कुछ चीज़ें हमें, मतलब जब हम इनकी एज में थे तो हमारा भी यही होता था, रोज़ा रख के तो फ़न भी उसी तरह होता था और नमाज नो डाउट पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ लेते थे। लेकिन उस तरह जो स्पिरिचुअलिटी हम क्या कहते हैं, हम कोई चीज़ ढूंढने की या एक बहुत रूहानी सफ़र कह लें उसको, उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। मतलब बड़े तो करते थे, हमारा थोड़ा सा जो है ना उस टाइम के ऊपर शौक़ बहुत होता था इबादत का, मिल के कज़न्स के साथ नमाज़ें पढ़नी, रात को भी तस्बीहात पढ़नी, तरावी पढ़नी। लेकिन उस बीच बीच में ना क्या होता था कि हम साथ साथ कभी टीवी भी देख रहे हैं, अच्छा जी आज ताक रात है तो अब थोड़ा सा थक गए हैं ब्रेक ले लें, तो उस बीच में कभी टीवी ऑन हो जाता था। खैर टीवी तो इतना ज़्यादा तो नहीं चलता था, लेकिन बीच में फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आ जाती थी, या तो हम सो जाते थे कि चलो बस बहुत हो गया तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो ये एज के भी कुछ तकाजे होते हैं, जब आप इतने सीरियसली नहीं ले रहे होते तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें कि वो बेचारे बददिल हो जाएं। तो बस उनको आपको देख के बच्चों को शौक़ आता है, जैसे हमें अपने पेरेंट्स को देख के आता था कि किस तरह एहतमाम करते हैं। मुझे याद है कि इवन जुम्मे को एक ईद का समा होता था, उस वक्त खैर छुट्टी भी होती थी जुम्मे की, और चहल पहल होती थी, लोगों का मिलना मिलाना भी होता था, खुशबुएं लगा के और वाइट कपड़े पहन के मस्जिद जा रहे हैं, एक खुसूसी एहतमाम होता था। तो अब वो चीज़ मुझे कम कम नज़र आती है। कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को जो हमारे दीन के हवाले से हैं उनको ज़्यादा हम वो करें। आजकल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया या मोबाइल्स की वजह से लोगों को ऐसे लगता है कि वक्त कम हो गया है। वक्त कम नहीं हो गया, हमारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं ना, जो मतलब खामखा से ही हैं, वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। साथ साथ बात करूँगी कि मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी जी, फ़िश बना रही थी, और ये मैंने फ्रोज़न फ़िश ली थी, बोनलेस फिलेस थे, उनको मैंने क्यूब्स के अंदर काट लिया है। और उसके बाद मैंने चॉप्ड गार्लिक के अंदर इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया था ऑयल में गार्लिक, और उसके बाद मैंने फ़िश डाली। फ़िश के बाद मैंने थोड़ा सा उसको फ्राई करके वेजिटेबल्स डाल दिए। अब ये डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ मैं, और इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगी, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो चिकन पाउडर ऐड कीजिएगा, वैसे मैंने नहीं किया था।
और डार्क सोया सॉस और उसके बाद दूसरी सोया सॉस डाली थी। देन मैंने डाला है इसमें सिरका। चिली सॉस अगर आप डालना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। पकाने में क्योंकि बहुत डेलिकेट सी थी और जो सब्जियां भी हैं वो भी जल्दी पक जाती हैं। इसमें कैरेट्स है, ब्रोकली है, चाहे तो थोड़े से बीन्स भी डाल दें। अब मैंने डाला इसमें कॉर्नफ्लावर और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके अंदर पानी। अगर आपके पास ब्रॉथ है तो आप वो यूज़ कर लें, नहीं तो थोड़ा सा पानी डालें, क्योंकि मैंने इसको वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ सर्व करना था, इसलिए मैंने इसके साथ थोड़ी सी ग्रेवी रखी है। अदरवाइज़ आप इसको बिल्कुल ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह थोड़ी सी तेज़ आंच पे हम इसको कुक कर लेंगे और उसके बाद फ्लेम ऑफ करके इसको साइड पे कर देंगे, क्योंकि फ़िश है बहुत डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। आंच मीडियम टू हाई रख के आप इसको कुक करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर आपको डार्क इसलिए लग रहा होगा कि इसमें मैंने डार्क सोया सॉस डाली है। आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट बहुत मज़े का था। हाँ, सॉल्ट का ध्यान रखिएगा, नमक ये ना हो तेज़ हो जाए, क्योंकि सोया सॉस डार्क भी और दूसरी वाली भी दोनों में जो ना थोड़ा सॉल्टिश टेस्ट होता है। और ये देखें रेडी हो गए हैं राइस भी और फिश भी। खाना हो चुका था, उसके बाद बाकी रूटीन के काम। और क्योंकि ये था डिनर टाइम और डिनर के बाद आजकल ठंड भी है, थोड़ा सा मतलब किसी ना किसी को गले में इचिंग या खराश का भी इशू रहता है। तो मैंने फिर उनको बड़ा मज़ेदार सा कहवा भी बना के दिया था, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं लेके आई हुई थी बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो भी है उसको मैं डाल रही हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ करती हूँ, स्पेशली जो मेरा DIY क्लीनर है उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक जो मैं DIY डिटर्जेंट बनाती हूँ अपने डस्टर्स के लिए, और स्पेशली जो किचन के ग्रीजी क्लॉथ्स होते हैं, जो भी आपके रोटी वाले कपड़े होते हैं या किचन में आप चूल्हा वगैरह साफ़ करते हो ना, उनके लिए भी, या पूरे घर में जो आप डस्टर्स यूज़ करते हैं उनके लिए इतने अच्छे इससे साफ़ होते हैं। बिल्कुल चिकनाई और डस्ट बिल्कुल गायब हो जाती है, और उसमें भी कमाल मीठे सोडे का ही होता है। तो खैर ये मैं 2 पैकेट्स डिटर्जेंट के लेके आई थी, क्योंकि मैंने सुना है कि 2 तरह के डिटर्जेंट आप मिक्स करके यूज़ करें तो अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो एक मैंने इसमें डाला था एरियल, देन मैंने एक डाला है ब्राइट, और ये मेरी बकेट जो है वो भर गई थी। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर वो डिटर्जेंट जो मैंने मिक्स किए थे वो डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी जी बेकिंग सोडा। ये मैं बना रही हूँ इसका एक्सपेरिमेंट मैंने अपने वाइट कपड़ों के ऊपर भी किया। ये जो मैं अभी बना रही हूँ ना डिटर्जेंट, इसका कलर्ड कपड़ों पे नहीं किया, उस पे भी करके मैं आपको बताऊंगी। तो फिर ये है कि आप आधी क्वांटिटी इसकी और आधी डिटर्जेंट लेके तो उससे वॉशिंग करें, बड़े ज़बरदस्त कपड़े साफ़ होंगे। यहाँ पे मैं 1 कप भर के डाल रही हूँ जी ये बेकिंग सोडे का, और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं अपने सारे जो डस्टर्स हैं ना वो इसके अंदर मैं भिगो के रख देती हूँ, और इतने अच्छे साफ़ हो जाते हैं, बड़े हाथ से आराम से बड़े अच्छे तरीके से आप उन सबको साफ़ कर लेते हैं। चिकनाई वगैरह सब आप चाहें तो ओवरनाइट भिगो दें, चाहे तो 2 से 3 घंटों के लिए भिगो दें, बहुत अच्छे से वो साफ़ हो जाते हैं। इस बॉक्स में डाल के मैंने बहुत अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है, और काफ़ी टाइम से मैं ये बना रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं व्लॉग भी नहीं बना रही थी तो आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं हो सका। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर ये शेयर करती हूँ, क्योंकि रमज़ान भी शुरू हो रहे हैं। रमज़ान में ज़रा ज़्यादा फ्राइंग वगैरह होती है, पराठे बनते हैं। तो वैसे तो मैं पराठे जो है ना वो बटर पेपर या रख के ना उसको प्लेट में रखती हूँ। मैं रोटी वाले कपड़े जो है ना नहीं यूज़ करती पराठों के लिए, वो बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं। और ये मैं ग्लव्स लेके आई थी बर्तन धोने के लिए, लेकिन इनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फिसलते हैं, क्योंकि ये मैं डॉलर स्टोर से लाई थी, और ये बहुत ज़्यादा मतलब कप्स मेरे हाथों से बार बार छूट के गिर ही रहे थे। शुक्र है टूटे तो नहीं। सो इनको मैंने रख दिया कि ये सिर्फ वॉशरूम धोने के काम आएंगे, बर्तनों के लिए दूसरे लाने पड़ेंगे। यहाँ मीट वगैरह था,
उसको मैं समेट रही थी और पैकेट्स के ऊपर मैं जो है वो लिख के रख देती हूँ कि बीफ है या मटन है, या जो मैं पुलाव के लिए रखती हूँ उनके ऊपर मैं अलहदा करके रख देती हूँ, क्योंकि सम टाइम्स ये होता है जब गोश्त फ्रीज़ हो जाता है फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये बीफ है या मटन है या कौन सा वाला है। उसके बाद जी अब किचन समेटने की बारी आ गई थी, सारे काम हो चुके हैं, किचन को साफ़ वगैरह करके हम बंद कर देंगे। साथ में मैंने जो है ना कहवा भी रख दिया था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। दम वाला कहवा बनाया था क्योंकि गैस चली जाती है, अब तो खैर गैस आ रही है। जिस दिन का ये व्लॉग है उन दिनों गैस जा रही थी, सो मैंने उसको इलेक्ट्रिक केटल में बनाया था। और यहाँ पे जी मैंने कहवा डाल के और इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ दूँगी। और उससे ये कि सारा फ्लेवर जो है ना कहवे का वो पानी के अंदर आ जाएगा। और फिर हम इसमें डालेंगे हनी डाल लें या गुड़ आप इसके साथ ही डाल दें अगर आप थोड़ा मीठा पीते हैं। चीनी मैंने नहीं डाली थी। और फिर आप इस कहवे को इंजॉय करें। तो यहाँ पे जी राइस जितनी देर में मैंने कहवे को दम दिया है ना उतनी देर में मैं ये अपने राइस वाला कंटेनर जो है इसको मुझे फ़िल करना था वो मैं फ़िल कर लूँगी। और पुराने चावल निकाल के और मैंने वो टॉप पे डाल दिए थे ताकि वो पहले यूज़ हो जाए। वरना ये होता है कि अगर आप पुराने चावल नीचे छोड़ दें तो ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई घुन कीड़ा वगैरह हो तो वो फिर सारे चावलों में लग जाएगा। वैसे तो मैंने इनको छान भी लिया था जो पुराने चावल थे ना, चेक करने के लिए कि इसमें कुछ है तो नहीं है। शुक्र ऐसा कुछ नहीं था। कहवा रेडी हो गया। अब इसमें डालेंगे हनी और इसको एंजॉय करेंगे। होपफुली आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूँगी आपसे एक नए दिन और नए व्लॉग में। टिल देन मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एवरीवन। I remember that old river bank where we'd sit and let the world fade, with a gentle breeze through the willow tree, and the memories that we made. Your laughter danced on the evening air like the fireflies in the night. We kick off our shoes, feeling the cool, dewy grass in those moments.